वेलकम। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर एस्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to π/2। हमें दिखाना है कि जो फंक्शन जो दिया गया है वो कौन सा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल 0 to π/2। देखते हैं 12 का ये है cos x के बारे में चेक करना है कि चेक करते हैं कि ये f(x) = हमें दे रखा है cos x और हमारा इंटरवल दे रखा है 0 to π/2 में हमें चेक करना है कि डिक्रीजिंग है या नहीं है। चलिए करते हैं। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेक करने के लिए f(x) निकालते हैं। f(x) है cos x का हो जाता है माइनस ऑफ साइन x, ठीक है, माइनस ऑफ साइन x। और साइन x के बाद बारे में विचार करिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 में जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो साइन x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 और साइन x एक निगेटिव लग जाएगा। तो जैसे निगेटिव लगाने से एक बात समझ लीजिए इक्वालिटी के बारे में कि इनक्वालिटी में जो अगर आप इनक्वालिटीज में जो आप क्या लगाते हो निगेटिव साइन लगाते हो इनक्वालिटीज चेंज हो जाता है। तो जैसे हम इसमें साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका इनक्वालिटीज चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा क्या समझिए इस बात। जैसे आप जानते हैं कि 2 बड़ा होता है 3 से, सॉरी जैसे समझिए 3 बड़ा हो जाता है 2 से, ठीक। 3 इज ग्रेटर देन, लेकिन अगर -3 जब आप करेंगे तो -3 छोटा हो जाता है -2 से। इससे क्या पता चलता है निगेटिव लाइन से इनक्वालिटी क्या होता है चेंज हो जाता है और फिर निगेटिव से फिर निगेटिव लगाते हैं। तो यहाँ पे हमको एक निगेटिव लगाना है, जैसे साइन लगाएंगे माइनस साइन लगाएंगे sin x greater than 0, तो minus sin x is less than 0, that is minus sin x is what f dash x, it means what f dash x is less than 0। और अगर f dash x less than 0 है in the interval 0 to π/2, therefore fx is decreasing in the interval 0 to π/2। इसका यही मतलब कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है, हमारा जो फंक्शन है वो 0 to π/2 में डिक्रीजिंग है। इट मींस व्हाट cos x is decreasing in the interval 0 to π/2। तो ग्राफ से इस बात को हम समझाते हैं। देखना cos x का ग्राफ जो आप देखे होंगे 0 से π/2 में ऐसे डिक्रीज करता है 0 से π/2 में। तो ऐसे ऑर्डरली अनुमान लगा सकते हैं आप लोग। ऑब्जेक्टिव है तो इस तरह से 0 to π/2 में क्या होता है ये डिक्रीजिंग होता है और आगे भी जाता है तो ऐसे डिक्रीज करता है। तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि cos 2x के बारे में हमको विचार करना है कि 0 to π/2 में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो cos x डिक्रीजिंग हो गया, देयरफॉर लिख सकते हैं f(x) = cos x is decreasing in the interval 0 to π/2। आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमें करना है कि चेक करना है कि cos 2x को चेक करते हैं कि यह डिक्रीजिंग है या नहीं है, 0 to π/2 में है कि नहीं। देखते हैं। दिस इज एक्चुअली f(x), तो f dash x निकालेंगे तो cos x का हो जाता है माइनस ऑफ sin 2x। cos 2x का होगा sin 2x, लेकिन 2x नहीं तो फिर 2 का भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो 2 बाहर निकल गया तो f dash x की वैल्यू इधर अच्छे से 2 sin 2x हो जाएगा। अच्छा हमें दे रखा है x के लिए इंटरवल दे रखा है, हमें दे रखा है कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक 0 to π/2। इट मींस व्हाट इंटरवल में लिखेंगे सिंस x का जो इंटरवल है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। क्लियर। तो x का अगर ये हाल है तो 2x के बारे में विचार करिए। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा 2x और π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से छोटा। इस इंटरवल में हमको देखना है, इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो उसका क्या हालचाल है। यानी कि इस इंटरवल में हमारा sin 2x है। इसको पूरे बैलेंस नहीं कर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो समझ गया कि हमें 2x का क्या इंटरवल होगा और 2x के इंटरवल में यहाँ तो हमें देख लेना है कि ये जो इंटरवल है तो देखिए sin 2x के बारे में विचार करिए। तो sin 2x तो 0 से π/π, 0 से पाई इसका ये मतलब है कि ये जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट साइन के लिए होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी सेकंड में भी साइन क्या आ जाता है ऑल पॉजिटिव। तो अगर ये 2x बिलोंग्स कर रहा है इस दोनों इंटरवल में तो साइन के लिए तो मौज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है और उसमें अगर एक निगेटिव लगा देने से ये क्या हो जाएगा होल टर्म क्या हो जाएगा निगेटिव। इट मींस व्हाट sin 2x is negative in the interval, that it means what कि f dash x is less than 0। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि इसको कैसे कर लिया जाएगा, यानी कि फंक्शन therefore यहाँ हम कह सकते हैं therefore fx is decreasing, therefore fx is decreasing
इन द इंटरवल इन 0 to π/2 में यह भी फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। हमें लगातार चेक सी है f(x) इज इक्वल टू cos 3x को चेक करते हैं कि यह डिक्रीजिंग है कि नहीं है। तो f' निकालेंगे इन द इंटरवल कहां से कहां तक, 0 to π/2 हमें दे रखा है। तो देखते हैं cos 3x के बारे में बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ sin 3x, और 3x का फिर से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं f' को, ये 3 कौन से, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर लीजिएगा, कोई डिफरेंशिएशन के बेसिक नियम आपको पता होगा। ये इधर आ जाता है माइनस ऑफ 3 sin 3x। बहुत सारे बच्चे को इसमें कंप्लेन रहता है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर जाते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई 3 3 9x कर लेते हैं। वो नहीं करना, ये तो sin cos 3x का माइनस sin 3x, और 3x तो इसके अंदर में था, और हम फिर इस 3x का किया तो वो 3 आया जो कि पहले कांस्टेंट है और बाहर आ जाएगा। अब हमें इसका सोचना है, क्या सोचना है कि 0 से π/2 में इसका क्या हालचाल है। 0 से π/2 में तो हम तो 3 के बारे में जानते हैं कि 0 to π/2 में क्या है, sin x पॉजिटिव है, sin x इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 0 to π/2 या 0 से π में भी है। तो विचार करते हैं, लिखते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0, x का ये नहीं 0 to π/2 दे रखा है, ठीक है। हमें विचार करना है कहां से, x के बारे में कि 0 से π/2 में, ठीक है। तो इंटरवल पहले चेंज कर लेते हैं, फिर अगर दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हाल हो जाएगा, 0 से बड़ा और 3x, और छोटा कितना हो जाएगा, π/3 से, 0 से बड़ा और π/3 से छोटा। अब 0 से बड़ा और π/3 से छोटा है अगर ये 3x, π/3 से नहीं, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/2 से छोटा हो जाएगा। अच्छा, जब 3π/2 से छोटा का क्या मतलब होता है, 3π/2 क्या समझिए, यहां से यहां तक तो 0 से पाई था, 3π/2 तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हो जाता है निगेटिव, उसमें एक लगा देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाता है, इस क्वाड्रेंट में साइन हो जाता है निगेटिव, और उसमें एक और निगेटिव लगा देंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। देयरफॉर f'(x) जो कि आया हुआ है ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल, 0 to π/2 में क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 यानी कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, हमें चेक करना है डिक्रीजिंग है कि नहीं है। Therefore f'(x) is greater than 0 interval 0 to π/2, therefore f(x) is increasing in the interval 0 to π/2। यही हमें चेक करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है कि नहीं। डिक्रीजिंग हमको निकालना था, ये तो इंक्रीजिंग हो गया। अब लास्ट इसका जो है सी कर लिए हैं, इसका डी देखते हैं। हमें 10x को चेक करना है, f(x) का वैल्यू दे रखा है 10x, हमें इसे चेक करना है 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कि नहीं है। 0 to π/2 ओपन इंटरवल लग रहा है, तो अगर इसको देखें तो f'(x) 10x का हो जाएगा sec²x, और sec²x किसके बारे में हमें डिसाइड कर देगा, यही डिसीजन देगा कि इसका क्या हाल है इन द इंटरवल 0 to π/2। तो 0 to π/2 में sec का क्या हाल होता है, sec(x) है, तो 0 to π/2 दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो और निगेटिव है नहीं, तो f'(x) इज क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 0 to π/2। f'(x) देयरफॉर फंक्शन क्या है, देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2। हमें डिक्रीजिंग चेक करना था, तो ये भी इंक्रीजिंग निकल गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल is the function f is given by f(x) is equal to x to the power 100 plus sin x और minus 1 is decreasing। हमें निकालना है कि कौन से इंटरवल में ये जो है डिक्रीजिंग है। तो चेक करते हैं, f'(x) निकालते हैं, तो f' हो जाएगा x to the power 100 का हो जाएगा 100, x to the power 99 प्लस sin x का हो जाएगा cos x, और minus 1 का तो हो गया कांस्टेंट है 0। तो इस फंक्शन के बारे में चेक करना है, 100 x to the power 99 और प्लस ऑफ cos x, इसके बारे में हमें चेक कर लेना है। अब जरा इस बात को समझिए,
कि हम कहां से कहां तक, हमारा फर्स्ट इंटरवल दे रखा है, ए में इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर के 1 के बीच में, बात करिए कि इसका क्या हाल है। तो 0 से 1 के बीच में अगर आप देखते हो, इसको चेक करिए, इसके बारे में देखते हैं क्या है। 0 से 1 के बीच में है ये पॉजिटिव नंबर के पावर में कुछ भी रहेगा तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो लिखेंगे कि 100x⁻99 जो है ग्रेटर देन 0 है, कहां पे, 0 से 1 के, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बारे में cos x के बारे में विचार करिए कि ये क्या हो जाएगा। cos x के बारे में विचार करिए कि 0 से 1 के बीच में क्या, इसका क्या हालचाल है। पता है 0 से 1 से आप कैसे कर पाओगे, इसमें 0 से 1 से हमारा मतलब है, cos x का 0 से 1 से मतलब है कि जरा समझिए इस बात को। 0 कितना होता है, 0 तो 0 है। इधर इंटरवल दे रखा है, मान के चलिए पाई का कितना वैल्यू होता है, पाई होता है 3.14, 3.14। तो पाई का वैल्यू अगर 3.4 है तो पाई/2 का क्या वैल्यू होगा, 1 पॉइंट, जैसे 3 का हो जाता है 1.5 है ना, और इसका करीब 1.57 के आसपास आ जाएगा क्या, मतलब 1 से तो ज्यादा ही है, कुछ भी है तो क्या है 1 से ज्यादा ही है 3.1, यानी पाई/2 का वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा ही है। तो अगर 1 से कम की बात करें, यानी कि पाई/2 से कम, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, लगभग 0 से 1 की वैल्यू किसके आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है क्या, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, पॉजिटिव। इट मींस व्हाट, cos x भी ग्रेटर देन 0 इन 0 to 1। इस बात को बारीकी से समझना होगा कि अगर 0 से 1 का क्या मतलब है, cos 0 to 0, 1 तो 90 डिग्री के अंदर ही आएगा, 1 जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के अंदर ही आएगा। तो 90 डिग्री के अंदर ही आएगा, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, f' इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 0 से 1 के बीच में हमारा क्या है, f' ग्रेटर देन 0 है। अब चेक करते हैं सेकेंड इंटरवल जो दे रखा है हमारा पाई/2 से लेकर के पाई के बीच में, उसमें चेक करते हैं। अब यहाँ सब आपको देख लीजिए, आराम से बारीकी से चेक करिए, हमें चेक कर लेना है पाई/2 से लेकर के पाई के बीच में। दिस इज एक्चुअली व्हाट, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें चेक कर लेना है। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि 1.5 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव ही है, ये तो ग्रेटर देन 0 है, 100x⁻99 जो है ग्रेटर देन 0 है। cos x के बारे में क्या विचार है, cos x का जो वैल्यू आएगा, वो cos x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन का सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा निगेटिव ना, ये क्या आ जाएगा, cos x हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। लेकिन निगेटिव तो आएगा cos x, लेकिन कितना निगेटिव आएगा ये बात आपको सोचने की जरूरत है। इसका वैल्यू अगर लीजिएगा, जरा सोचिए, पाई/2 से और पाई के बीच में बहुत बारीकी से इस बात को समझना होगा। पाई/2 से पाई के बीच में 100x⁻99 है, ठीक है, 100, और ये अगर cos निगेटिव भी आता है तो कितना निगेटिव आएगा, cos सेकंड क्वाड्रेंट, cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, cos की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकता है, वो घट जाएगा तो 1 आ सकता है ना, क्या आ सकता है cos का मैक्सिमम वैल्यू, cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकता है, इस क्वाड्रेंट में मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आ जाएगा। अगर cos मैक्सिमम 1 हो सकता है, लेकिन इस बारे में विचार करिए, x के जगह पे हम अगर पाई/2 पुट करते हैं, पाई/2 मतलब 1 से ज्यादा 1.57 इतना के आसपास अगर आ जाएगा, और उसके अलावा पाई का वैल्यू है 3.14, यानी कि हम 1.5 से लेकर के लगभग मान लीजिए ना, 1.5 से लेकर के 2 के बीच में जो पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे उसका पावर 100 करेंगे, ये हमेशा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और बहुत बड़ा नंबर से 1 घटा देने से f' कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, यह भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 ही हो जाएगा। ये वैल्यू क्यों हो जाएगा 0, इतना बड़ा टर्म, क्योंकि इसमें अगर हम ये वैल्यू डालते हैं पाई/2 से पाई के इंटरवल में, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, उसमें से थोड़ा बहुत घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए देयरफॉर f(x) इसमें भी क्या है, इज इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई/2 से लेकर के पाई के बीच में भी क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब थर्ड इंटरवल, एक जो तीसरा इंटरवल है उसमें हमको चेक कर लेना है, 0 to पाई/2 में भी फिर चेक कर लेना है। तो 0 to पाई/2 में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखिए तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 0 to पाई/2 में ये तो हमेशा
पॉजिटिव, और इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी पॉजिटिव आ जाएगा, cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 100x⁻99 ग्रेटर देन 0, और ये cos x भी ग्रेटर देन 0, therefore f dash x is greater than 0 in the interval π/2 से लेकर के 0 to π/2, और ये अगर इंक्रीजिंग है तो ये जो तीनों इंटरवल है इसमें हमारा क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, f dash x ग्रेटर देन 0 है, तो जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस, जिसमें से कोई भी इंटरवल नहीं है जिसमें जो है फंक्शन क्या हो जाए, इन डिक्रीजिंग हो जाए, नन ऑफ दिस, इन तीनों फंक्शन इंटरवल में फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।